भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दमोह जिले के सिंगोड़गढ़ किले के साथ आसपास के पुरातत्विक स्थलों का जीर्णोद्धार करना शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयासों से देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसी स्थान पर पहुंचकर जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेकर इन सभी जीर्णोद्धार कार्यक्रमों का शुभारंभ कराया गया था, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यहां पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा दमोह जिले की अन्य पुरातात्विक संपदा को भी जीर्णोद्धार करके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जबलपुर जोन के अधीक्षक के द्वारा भ्रमण करके जानकारी एकत्रित की गई। साथ ही दमोह जिला मुख्यालय स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय में भी बहुत कार्य करने के बारे में आश्वासन भी दिया गया। इस मामले पर हमने एएसआई के जबलपुर मंडल अधीक्षक सुजीत नयन से बातचीत भी की। राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई और भारत सरकार ने और खास करके माननीय मंत्री जी प्रहलाद सिंह पटेल साहब ने उन्होंने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई, जिसकी वजह से डॉक्टर सुजीत नयन सुप्रिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट इंचार्ज की हैसियत से हूँ और अभी भोपाल सर्कल से बाइफरकेट होने के बाद हमारे पास ये पूरे बुंदेलखंड रीजन में 108 मॉन्यूमेंट्स, जिसमें 4 सब सर्किल ऑफिस हैं, खजुराहो, सागर, रीवा और जबलपुर। तो ये संभाग जो आता है सागर के पास आता है। लेकिन अभी हाल में आपको पता होगा कि जब ऑनरेबल हमारे हैं तो खजुराहो करते हैं, फिर भी कहीं एक ऐसा जगह नहीं जहाँ रुक करके 2-3 दिन एक पैकेज के रूप में उसको एंजॉय कर सकें। नेचुरल ब्यूटी है आपके पास, प्राकृतिक संसाधन है और विरासत के रूप में भी समृद्धि है यहाँ। तो मेरा ये मानना था कि व्यक्तिगत रूप से भी ये रुचि मैंने दिखाई कि यहाँ पे ज़्यादा काम होना चाहिए। तो उसमें भी तैयारी, उसके लिए मीटिंग अभी आए हुए थे हम लोग। डीएम साहब ने बुलाया था सभी को तो मीटिंग में कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और क्या कार्य करेंगे। तो उस क्षेत्र में बहुत सारी जो ज़मीन लेनी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी। जबलपुर मंडल सुजीत नयन अधीक्षण पुरातत्वविद, आज विशेष तौर पे एक मीटिंग का आयोजन रखा गया था डीएम साहब ने, डीएम कलेक्ट्रेट दमोह में, जिसमें सिंगोड़गढ़ जो फोर्ट है सिग्रामपुर में, उस पे डेवलपमेंट की चर्चा की गई और जो हमारे पास उनके द्वारा दिए जाने हैं, भूमि आवंटन किए जाने हैं, उस पे भी चर्चा की गई कि उस पे त्वरित कार्रवाई हो सके और आगे हम लोग और भी पब्लिक एमिनिटीज़ और नेचुरल जो रिसोर्सेज है वहाँ पे भी इंडियन वाइल्ड फाउंडेशन की तरफ से इसका डेवलपमेंट हो सके। हम लोग सिंगोड़गढ़ में ऑलरेडी कार्य शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे आप अगर जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ फोर्टिफिकेशन जो वाल है उसकी खासी मरम्मत चल रही है और उसका कंजर्वेशन चल रहा है बहुत तेज़ गति से। बारिश होते हुए भी हम लोग बचाव करते हुए उसको कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में और अधिक से अधिक उसको वापस अपने जो मूल स्वरूप में है लाया जा सके। और उस तदुपरांत हम लोगों ने ये म्यूज़ियम जो है रानी दुर्गावती जो स्टेट का डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम है स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर में, उसको भी देखा। काफ़ी मैंने इसको देख करके खुशी हुई हम लोगों को और मुझे लगा कि यहाँ पर और भी काम हो सकते हैं, इसको भी और डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ के जो क्यूरेटर साहब हैं उन्होंने मुझे काफ़ी जानकारी दी यहाँ के विषय में और आसपास बहुत अन्य क्षेत्रों में भी प्रचुर मात्रा में हमारे पास विरासत के खान हैं, जिसके बारे में भी इन्होंने हमें जानकारी दी है। और निकट भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकें, उसको उत्खनन कर सकें, उसका उद्भेदन कर सकें और एक अच्छा जो इन्वेंट्री के रूप में दमोह को एक जो पुरातात्विक स्थल के साथ साथ जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है उसको भी लोग एंजॉय कर सकें और एक हेरिटेज पैकेज के रूप में हम कुछ दे सकें, जिससे कि देश के ही नहीं तमाम विदेशों से भी यहाँ आए और इसको एक ट्रैकिंग करें। सिंगोड़गढ़ फोर्ट है, निदान फॉल है, बहुत सारे आपको पार्क हैं और ये नेचर के बीच में बसा हुआ। तो हम लोग प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग का भी सहयोग मिलेगा। जनमानस का सहयोग के बिना हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो आप लोग का प्रेम, आप लोग का सहयोग अपेक्षित रहेगा हम लोगों को।
और इसी के साथ मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा।